तो अब सर्कल के बारे में देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज में तुम लोगों ने सर्कल पढ़ लिया, सर्कल का एरिया पढ़ लिया, सर्कल का सर्कमफेरेंस पढ़ लिया, उस पर क्वेश्चंस कर लिए। अब हम क्या करेंगे, सर्कल के पार्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब सर्कल के रिलेशन में कोई भी एरिया आ रही है उसको भी पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हो अगर ये सर्कल सेंटर O है और ये रेडियस R है, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर सेक्टर का नाम क्या है, OABC, इस सेक्टर का नाम मान लो दे दिया हमने, OABCO, इस सेक्टर का नाम है। लेंथ ऑफ आर्क, कौन सा आर्क, ABC, इस आर्क का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R। फिर अगर मैं इसमें एक सेगमेंट बनाना चाहूँ तो एक मैं कॉर्ड बना लिया। कॉर्ड से अगर मैं जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ये सब मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को, है ना, प्रीवियस क्लास में बताया था इसे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ठीक है ना। इस फिगर में इसका एक और फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इसका पेरीमीटर अगर निकालना होगा तो आर्क की लेंथ प्लस कॉर्ड की लेंथ, वो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा, OA ABC और दिस, इस सबको ऐड करना होगा, मतलब दिस प्लस दिस, है ना, एंड आर्क की लेंथ, ये जो ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। ये सब मैंने पहले बता दिया। लिख लिया इतना, लिख लिया तो अब आगे बढ़ते हैं। लिख लो कोई बात नहीं, मैं ये लिख रही थी। वो किस क्लास का है, एरिया लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क बनाए हो यही आर्क बनता है ना, ये आर्क की लेंथ है, इतनी दूर की लेंथ है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 2 पाई आर, वो इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 12.2 हम लोग करना शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रिपीटेटिवली, है ना, उसको देखते हैं कैसे। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। सो यू हैव अ सर्कल, लेट अस सपोज इट्स सेंटर इज O, और इसने दो रेडियस ने ऐसे कुछ एंगल बनाया जिस एंगल का नाम है 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ सेंटर का नाम है O, ये AB। तो कह रहा है, अच्छा इसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या क्या गिवन है, गिवन R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब इतने दूर का हमें एरिया बताना है, राइट। इस सेक्टर का नाम मान लो हम यहाँ बीच में C पॉइंट देकर कैसे लिख देते हैं, तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है, OACBO इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही होता है, यही फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा, बस डायरेक्टली यूज कर लीजिए आपका फॉर्मूला। थीटा की जगह 120 अपॉन 360 इंटू 22/7 लिखा है। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, जब तक दिया ना जाए तब तक यूज पाई इज इक्वल 22/7, ये सबसे पहले ही दिया हुआ, ये हमें कभी कोई देखता नहीं। 22/7 इंटू R, 6 इंटू 6,
सॉल्व करते हैं। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 0 0 कट गया तो फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपको आंसर कितना मिलेगा 22 इंटू 12/7, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 एंड 12 2 जा 24 एंड 2 26.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। कोई बताएगा क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। डेफिनेटली आप लोग को ये पता ही होगा, इसे आप लोग क्या कहते थे? इसमें से कार्टेशियन प्लेन होता तो इसको आप क्या कहते थे? क्वाड्रेंट। अगर मैं क्वाड्रेंट कहते थे ना, अगर मैं इसको सेंटर मान के और इतने को रेडियस मान लूँ और इसको अगर मैं ज्वाइन ऐसे घुमा दूँ, ऐसे सर्कल बन जाए मान लो, तो अब ये सर्कल हुआ कि नहीं? सर्कल का ये हिस्सा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट जो है ये कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट हो सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्वाड्रेंट हो गया। अब यहाँ पे सोचोगे कि सर यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोला है, थीटा तो बोला ही नहीं है। तो ध्यान से देने वाली बात ये है कि एक सर्कल का क्वाड्रेंट कुछ ऐसे बना, हाँ 90 डिग्री ऐसा कुछ बना, है ना। तो यहाँ पे जो थीटा को क्या आपने आप ऑटोमेटिकली दिया हुआ है कि 90 है, स्टेट भले नहीं किया लेकिन आपको क्वाड्रेंट अगर बोल दिया है तो आपको ये मानना ही पड़ेगा। फिर कह रहा है कि हुज सर्कमफरेंस इज, किसका सर्कमफरेंस? उस सर्कल का सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, जी हाँ, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, कितना है? 22 सेंटीमीटर, राइट। इसका थोड़ा नामकरण कर लीजिए भाई, OAB, थोड़ा आसानी हो जाती है। यहाँ ले लो थोड़ा पॉइंट C। चलिए, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, 2πr = 22। पाई की वैल्यू कितनी है? 2 × 22/7 × r = 22। You can cancel this and you get your answer as r = 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर r निकल के आ गया, what you need? r निकल के आ गया तो you need to find the area of quadrant. So what is area of quadrant? देखो भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी तरीके का सेक्टर ही है कि नहीं? क्या ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सेक्टर है? तो अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सेक्टर है तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट is equal to θ/360 into πr square. Theta is how much? 90/360 into 22/7 into 7/2 into 7/2। अगर ये समझ में नहीं आया कि 7/2 कैसे हो गया 2 बार, तो देखिएगा रेडियस का स्क्वायर है, मतलब you have to multiply it 2 times, right? तो 7/2 into 7/2। If you cut this, तो 90 1 जा 90, 4 जा 360, 7 1 जा 7 cancels, 2 1 जा 2 and 11 जा, so what you get your answer exactly 11 7 जा 77 upon 4 2 जा 8। इसको आप चाहो तो फ्रैक्शन में से डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, या आप चाहो तो ये छोड़ दो, आंसर हो गया। ठीक है। फ्रैक्शन में छोड़ देंगे तो मार्क्स कटेंगे? नहीं, क्यों मार्क्स कटेंगे? ठीक है। देखो कर देते हो तो अच्छा है, रीज़न है कि ये देखो कैंसिल हो जाएगा एक लास्ट, ये नीचे 8 है, याद है चैप्टर नंबर 1। अगर डिनोमिनेटर में 2 की कोई पावर होती है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, तो आप चाहो तो इसे काट लो, कितना होगा बताओ? 8 9 जा 72, 5 आएगा कैरी, 5 0, 8 6 जा 40, 8 2 0, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, आ गया आंसर 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है, इसको बताएंगे नहीं लेकिन फिर भी आप लोग घर पे करिएगा। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि एक क्लॉक है और उसको ये मान के चलना है कि सर्कुलर है। अब आप कहोगे नहीं सर मेरे घर में जो क्लॉक है वो सर्कुलर नहीं है, रेक्टेंगुलर है। तो एक काम करिए, वो सर्कुलर क्लॉक रहने दीजिए, रेक्टेंगुलर क्लॉक रहने दीजिए, पेंटागोनल क्लॉक रहने दीजिए, जो मर्जी वो क्लॉक लेके आइए। आप सोच के देखिए जो उस क्लॉक के अंदर जो हैंड होता है वो कैसे रोटेट होता है, वो सर्कुलर पाथ में।
तो आप यहाँ पे समझ लीजिए वो सर्कुलर पाथ को ट्रेस करने के काम यहाँ की जा रही है, ठीक है ना। और चूंकि आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ रहे हैं, सर्कल को ले आइए। अब वो अगर रेक्टेंगुलर है तो उसको सर्कल प्लीज लेकर के आइए, ठीक। तो लिखा है कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। भाई देखो, अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 14 मिनट कंप्लीटली टच कर जाता है ना, नहीं तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को टच करने वाली लाइन को ही रेडियस कहते हैं। लेकिन यहाँ एज्यूम करो कि वो जो मिनट हैंड है वो कंप्लीटली इसको टच करते हुए अप्रोच हो रहा है, लेकिन अब मानो, ठीक है ना, कि वो रेडियस है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको रेडियस की तरह ट्रीट करना है। अब फिर कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखो, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है। मान लो यहाँ पे क्या है, मान लो ये 4 है और ये क्या है 5 है। मान लीजिए कि आपकी मिनट हैंड यहाँ है, ठीक है, और 5 मिनट के बाद वो मिनट हैंड कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो ये कितना एंगल ट्रेस हुआ, ये एंगल कितना हुआ, मैं इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। कोई बताएगा ये कितना एंगल हुआ? 30 डिग्री, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ समझिए। हाउ मेनी सेगमेंट्स इट हैज, हाउ मेनी पार्ट इट हैज, 12 है ना। क्यों? 1 2 3 4, मतलब ये क्या मैं गिन रहा हूँ, ये हिस्सा 1, फिर ये 2, फिर ये 3 4 5, तो ऐसे 6 7 8 9 10 11 12 से फिर से रिपीट हो रहा है। तो अगर इस लाइन को मान लो यहाँ से शुरू करते और ऐसे घुमा के वापस लेकर के आते तो कितना एंगल का ट्रेस होता? 360 होता। तो इन 1 मिनट एंगल सबटेंडेड is equal to 360 upon 12, that is equal to 30 degree. 12 3 36, right? So here theta is equal to 30 degree. And what is radius given is 14 centimeter. तो definitely you are knowing how to find the area. पता कर लेंगे अभी, आसान है। इसको मैं छोड़ दूं, इसको आप कर लेना आराम से, दिक्कत आएगी तो पूछना, ठीक है। बस फॉर्मूला रख लेना 30 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा, ये आपकी यूनिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट सेंटर। तो फाइंड द एरियाज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, राइट। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है। कह रहा है कि कॉर्ड है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। सो देयर इज अ कॉर्ड of a circle whose radius is 15 centimeter. So this is 15 centimeter, this is 15 centimeter, and this is the chord. Its name is AB. Subtend an angle of 60 degree at the center. मतलब सेंटर पे देखो, ये कॉर्ड ने सेंटर पर 60 डिग्री एंगल को सबटेंड किया है। समझ में आया? तो कह रहा है फाइंड द एरियाज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, हाँ, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेजर, ये इधर वाला भी जो बच गया वो मेजर हो गया, है कि नहीं? बताया ही था ये। मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड √3 इज इक्वल टू 1.73। ओके, ये वैल्यू भी उसकी होती है। देखिए यहाँ क्या क्या गिवन है। गिवन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। रेडियस इक्वल टू हाउ मच? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो एरिया मान लो यहाँ पे मैं नाम दे दूँ D, यहाँ नाम मैंने दे दिया कहीं पे E। तो अभी आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, एरिया ऑफ सेगमेंट ADBA। ये एरिया ऑफ सेगमेंट ADB है। कैसे समझेंगे? A D से गए B और फिर A यहीं घूम गए, इतने बीच की जो एरिया इनक्लोज हुई है
वो कितना होगा, वो होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर पूरा तो लिखो, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक, अच्छा ये बताइए, यहाँ देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आप लोग और लिखवाया होना में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आप उससे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर ये 60 डिग्री एंगल है, सोच के देखो कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ ये कितना एंगल है 60 डिग्री, ठीक। अच्छा ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, मतलब इसको मैं यही बना रहा हूँ, ये दोनों रेडियस है, और एक सर्कल का रेडियाई जो होता है वो इक्वल होता है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल भी, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों 60-60 हो गया, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया आप जानते हो, √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर, राइट, √3/4। बस, तो इसको डायरेक्ट लिख लो, थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई की वजह रखना है 3.14 इंटू आर कितना है 15 इंटू 15 माइनस √3/4 इंटू साइड 15 इंटू 15, करेक्ट। चलिए इसको काट लिया आपने, कितना आया 60 × 60, 66 × 360, तो ये हो जाएगा आपका 1/6 इंटू 3.14 इंटू 15, इसको मैं मल्टीप्लाई ना करके इसको रहने देता हूँ, ठीक है, मैं अभी कॉमन निकाल लूँगा थोड़ा। 3.14 की वैल्यू कितनी है वो भी रहने दो, या वो भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 1.73/4 इंटू 15 स्क्वायर, ठीक है, 1.73 वैल्यू थी ना √3 की, बस अब इसको कैलकुलेट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। 15 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 15 स्क्वायर अगर मुझे कॉमन मिला तो ये देखिए क्या बचा है 3.14/6 माइनस 1.73/4। क्या इसे कट कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? Yes, sir. वैसे सॉल्व करके बताइए कितना हुआ, ये अंदर ब्रैकेट वाला मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, तुम लोग जब तक करोगे तब तक मैं कर ही लूँगा शायद। देखिए एलसीएम 12 आ गया, आया एलसीएम 12, 6 1 जा 6 2 जा एंड 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 2 जा 28 एंड 2 3 जा 6.28 माइनस 4 3 जा हो गया, तो 3 3 जा 9 और 17 3 जा 51, ये कुछ ऐसे हुआ क्या 5.19, Yes, sir. Yes. सही है, Yes, sir. माइनस करें इसको, Sir, 1.09. श्योर। Yes, sir. तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है देखो 15 स्क्वायर इंटू कितना आ रहा है 1.09. 1.09/12। इसको आप कैंसिल करो जरा तो 5 से, देखो ये 15 इंटू 15 दो बार लिख लो, तो 3 से कुछ मल्टीप्लाई होता है, Yes, sir. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 5 इंटू 1.09/4। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर, समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कितना आ रहा है, मैं करूँ मल्टीप्लाई, आप लोग कर सकते हो, इतनी मदद करो मेरी। $81.7 81 सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद 81.75/4। ये आ रहा है, ये तो मेरा भी आ रहा है, तुम लोग करते थे तब तक मैंने कर लिया था। इसको डिवाइड करो, 4 2 जा 0 जा 7, 4 4 जा 16, 1 5 4 4 जा 16 नहीं 4 3 जा 12, मतलब यहाँ आ गया 3 0 4
4 7 जा 4 5 जा 20.4375। देखो तो आंसर सही है, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है ना? बस निकल लिया। तो ये हो गया आपका आंसर 20.4375। ये क्या निकल के आया? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ना ना ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आप किनारे लिख भी सकते हो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। देखो मैंने ये करके दिखाया आपको, आपने मल्टीप्लाई नहीं कर पाया, बताइए। क्या मुझे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बताना है? निकाल लेंगे अभी, चलिए लिख लिया इसको। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा भाई? बस मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, आपको कैलकुलेट करना है। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। से नहीं आ रहा है वो पढ़ लेंगे। ये भाई जब रुक जाएगा तो बताना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट अ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 meter by means of a 5 meter long rope. You can see in figure 12.11. So find the area of the that part of the field in which the horse can graze. ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एक स्क्वायर फील्ड है जिसके किसी एक कॉर्नर पर एक पेग, एक खूंट होता है ना गांव में, लगा करके एक धागे से, अब यहाँ एक हॉर्स है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, आप लोग उसकी पहचान बना लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे उसका नहीं उसका वो बना पाना। ये आपका एक धागा है और ये कुछ एरिया कवर कर रहा है, लेकिन ये धागे की लेंथ कितनी है? तो आप सोच के देखो, मान लीजिए ये धागा है, ठीक है ना, ये हॉर्स है यहाँ पर बंधा हुआ है, ठीक। अब ये हॉर्स मैं 2 मिनट के लिए मिटा रहा हूँ। अगर ये धागा कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, आप घास जो है वो चल रहा है, पूरी घास है लगी हुई है, ये पूरा फील्ड में घास ही घास है। एरिया जो घास जो ये हॉर्स है जो खा रहा है, वो यहाँ खाया इसने, यहाँ खाया इसने, यहाँ खाया इसने, तो वो जो उसका रस्सी है ना 5 मीटर लॉन्ग वाली, वो काफ़ी ढीली ढाली है अभी। लेकिन जब वो 5 मीटर कंप्लीट हो जाएगी, सोचो ऐसे हो जाएगा, उसके आगे वो खा नहीं पाएगा, तो उसके आगे उधर वाला नहीं खा पाएगा ना, लेकिन अंदर वाला तो खा ही सकता है और इधर भी खा सकता है, यानी कि इसके रेंज में आने वाली, यानी कि ये यहाँ तक 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये सब एरिया को वो ग्रेज कर सकता है, राइट। इसका मतलब कि जो वो लेंथ ऑफ रोप दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वही रेडियस है। अब कहो किसका रेडियस? भाई सर्कल का। क्या सर्कल बन रहा है? तो सोच के देखो, ये क्या है? एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, इसका यहाँ पे एंगल कितना है? 90, यानी कि थीटा दिया हुआ 90, और इतना ही दूर कवर कर रहा है, तो अगर इसे कंप्लीट करते तो एक सर्कल बनता कि नहीं? देखो सर्कल बन रहा है, तो इसका मतलब कि हम सर्कुलर हिस्से की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है? गिवन है लेंथ ऑफ रोप इज 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होगा, हाँ, अब सेंटीमीटर तो कुछ ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। थीटा ये दिया हुआ है 90, हाँ भाई मीटर, अच्छा मैंने वहाँ मीटर लिखा है, सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है, ठीक। ये थीटा दिया हुआ है। तो एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स with 5 meter long rope is equal to how much? देखो भाई, ये क्वाड्रेंट है ना 1/4 ऑफ अ सर्कल, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट ना लिखो, एक चीज छोटा सा लिख लो, उसको लिख लो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का नाम अगर देना चाहते हैं तो ले दीजिए O A B ले लीजिए, यहाँ पे C ले लीजिए, क्वाड्रेंट O
ACBO, क्वाड्रेंट OACBO। इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिखिए 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1/4 इंटू पाई इज गिवन ईयर, यूज 3.14, सो 3.14 इंटू आर इज हाउ मच 5 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा 5 5 25 अपॉन 4, 25 मल्टीप्लाई कर लोगे अभी, करके बताओ, करके बताओ। देखो मैं कर रहा हूँ, मैं करूँ 25 4 जा 100, 0 कैरी 10, 25 1 जा 25 प्लस 10 35 को 5 कैरी 3, 25 3 जा 75 एंड 3 78। थोड़ा तेज करो भाई तुम लोग यार। 7 8 5 0 बाई 4, इसको सॉल्व करो, 4 1 जा 4, 3 बचा यहाँ पे, हाँ 4 9 जा 36, 2 बचा 25, पॉइंट लगा लो। हाँ 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब तुमने कह दिया तो मैंने मान लिया, बस बस तुमने कह दिया मैंने मान लिया भाई। So मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, डेफिनेटली डेफिनेटली मीटर स्क्वायर। समझ में आया? क्या ये बहुत कठिन था? बस हाँ ये समझना था कि ये कैसे एक फील्ड बन रही है और वो क्वाड्रेंट बन रहा है। अगर वो क्वाड्रेंट नहीं बनता तो सर्कुलर हिस्सा मिलता नहीं, सर्कुलर हिस्सा मिलता नहीं तो इसका फॉर्मूला इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसके 2 पार्ट हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेज एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। डेफिनेटली वही काम होगा, 5 की जगह इसमें 10 लेंगे। 10 ले लेंगे, सिंपल। लेकिन क्या 10 ले सकते हैं? तो देखो हाँ 10 ले सकते हैं, रीजन क्योंकि उसकी 15 मीटर स्क्वायर फील्ड है। हाँ उसकी 15 मीटर स्क्वायर फील्ड है। ये जो 15 मीटर है ना, Yes, sir. तो अगर आप ये 5 है, अगर आप इसको 10 बना भी लेते हो, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया, लेकिन अगर 10 बना भी लेते हो तो मतलब वो खा सकता है उतने दूर। Yes, sir. तो हम 5 की जगह 10 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए फिर कह रहा है इंक्रीज इन ग्रेजन, तो ये आप निकाल लोगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, जो कि इक्वली स्पेस्ड है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, अगर मान लिया जाए कि अम्ब्रेला एक सर्कल है, फ्लैट सर्कल है, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे आपको फिगर भी बनाया हुआ है। अब मैं वो फिगर एग्जैक्टली तो नहीं बना सकता, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ। इसमें 8 पार्ट्स को इसमें डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 2 8 हो गया, हो गया ना, हो गया 8। हाँ 45 डिग्री अच्छा हाँ। तो फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ये तो ज़्यादा छोटा क्वेश्चन ले लिया मैंने। खैर छोटा क्वेश्चन तो कुछ नहीं होता, सब में वही होता है। आप अगर इसको एज्यूम कर रहे हो सर्कल है ना, तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ ये 8। सो एंगल बिटवीन देखो ये B/W का मतलब बिटवीन, सर इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है? एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, इसके बीच की। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझते हो ना, जस्ट आगे वाला। तो मान लो मैंने इसको ले लिया अपना रेडियस OA, तो इसके जस्ट बाद वाला जो रिब आएगा वो क्या आएगा, यही आएगा। तो इसके बीच का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स जो हो जाएंगे वो हो जाएगा 360 डिग्री ओवर 8, क्योंकि 8 पार्ट में डिवाइड हुआ है। कितना होगा आंसर 45 डिग्री, ठीक है ना, सही है। ये मैंने सही किया है, Yes, sir. आप ही लोगों का कहने पे लिखा है, मैंने खुद कैलकुलेट नहीं किया। सो एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव, ये TW2 मिटाई देता हूँ, 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। अरे रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं? Yes, sir. 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इक्वल टू कितना, पाई
थीटा ओवर 360 डिग्री into pi r square. How much theta? You get it? 45. So here theta is equal to 45, right? So theta over 360 degree into 22 over 7. It is not mentioned, I think, here to use. No, it is not mentioned. Then you can use pi as to 22 over 7 into 45, right? Yes, sir. So 45 करता है ये Yes. 8 times. Yes, sir. देखो यहाँ किया हम लोग ने. अगर 360 अपॉन 8 45 होगा तो 45 अगर नीचे लेके आ जाएंगे तो 360 अपॉन 45 जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, राइट? ये मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? तुम लोग अपने अपने हिसाब से देखो. अभी देखो सही है. Sir, 45 we can't times सर five. आर स्क्वायर है तो Sir, आप एक बार not लिखें. sir. ओके 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 सॉरी यू आर राइट 45 into 45 मल्टीप्लाई करें Yes, sir. तो 22 इंटू 45 जब बताएगा कोई 25 हाँ हाँ शॉर्टकट से बताया कर रहे थे. मैं शॉर्टकट बता दूं. Yes, sir. देखो 45 जा केवल, लेकिन इस केस के लिए होता है जिसके लास्ट में 5 हो, यूनिट में 5 हो और दोनों सेम नंबर हो, तो उसके लिए लास्ट में आप लास्ट 2 डिजिट 25 लिख सकते हैं. फिर 4 है ना, 4 में 1 ऐड कर दो, कितना हुआ 5 एंड 5 4 जा 20. Sir, एक बार फिर से बताइए. फिर से दूसरे क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं. 65 जा करना है, ठीक है. दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर दिस जिसमें यूनिट डिजिट 5 है और किसी के लिए नहीं. तो अगर 5 है तो लास्ट में आप 25 लिख लो. 6 + 1 7 6 जा इज द राइट आंसर. फॉर 95 ऑल्सो यू कैन डू. अगर इसका डायरेक्ट देखा जाए 25 इज हियर. 9 1 जा 9 सॉरी 9 + 1 10 9 जा 90. यू कैन कैलकुलेट. दिस इज ओके फॉर दिस ऑल्सो. 105 या 115. देखो 115 कर लो, लास्ट में 25 लिख लो, ठीक है. 11 + 1 12 into 11 जा 132. सो योर आंसर इज 13225. यू कैन चेक. सो दिस आर द सम शॉर्ट ट्रिक्स. इससे हमारा काम आसान हो जाता है. अभी मैं और देखो कैसे करूंगा, और देखो शॉर्ट ट्रिक. देखो ये 22 लिखा है ना, मैं 2 into 11 कर दूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सबको. 2 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप लोग? ऐसे करते हैं ना. मैं डायरेक्ट देखो 2 25 जा 50 एंड 2 20 जा 40. ये भी तरीका है, मतलब वैदिक मैथमेटिक्स में आता है. तो 2 इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4050 हो जाएगा. बचेगा इंटू 11 अपॉन 8 7 जा 56. मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ ये देखना. अभी इतना लिख लिया क्या? Yes, sir. अब मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ बाकी, ठीक है. अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से. 11 0 जा 0, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44. अब देखो कैसे ये मैंने किया. इसका आंसर आएगा 0 0 55 44 अपॉन 56. इसको आप कैंसिल आउट कर लेना. 11 0 जा 0 करोगे 0 आया. 11 5 जा 55 को 5 लिखा, कैरी 5. 11 0 जा 0, वो 5 आके कैरी 5 जुड़ गया. 11 4 जा 44. अच्छा मान लो किसी नंबर 32 को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, इसका डायरेक्ट तरीका भी है. इसका डायरेक्ट तरीका क्या है? ये 2 लिखना इधर है, 3 लिखना इधर है और दोनों को ऐड कर देना है. तो 32 into 11 is 352. पता था ये सब? ये सारी चीज़ें क्या होता है ना, थोड़ा कैलकुलेशन को आसान कर देता है. हम नहीं 3 डिजिट में भी काम करता है. 5 6 7 into 11 7 लिखा, 6 + 7 13, 3 कैरी 1 याद रखना. Yes, sir. फिर 5 + 6 11 + 1 12. कैरी 1, 5 + 1 6. कर लो कैलकुलेट, कर लो. अरे कर लो, मैं रुका हूँ. प्लीज डू ना, प्लीज डू फॉर मी प्लीज. करो ना नहीं मतलब करो. सही है ना? अरे मुझे पता था. धन्यवाद. अब यहाँ से आप लोगों की जिम्मेदारी है, मैं इसके बाद नहीं करूँगा भाई. इसके बाद आप लोग अपना कैलकुलेशन करोगे. करने तो आता है, मतलब सबको आता है. आप लोग इसे करोगे, कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. क्यों भाई, सही है? तुम्हारे आंसर की वेट कर रहा हूँ मैं, उसका भरोसा नहीं मुझे.
मुझे तुम पे बहुत भरोसा है। ये सही है? नहीं किए? अगर मेरा आंसर गलत ही हुआ और वीडियो में चला गया तो भाई देखो तुम्ही को मारूंगा मैं। ये हटा देंगे, सब रिकॉर्ड हटा देंगे, लेकिन मारेंगे जरूर। बेटा इसको क्या भाई? प्रशांत जी हो गया? प्रशांत जी बहुत अच्छे। कभी 1 घंटा पढ़े हो पूरा? क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 लिखो, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ राउंड टेबल कवर्स हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर दिस 12.14, राइट? If the radius of cover is 28 centimeter, find the cost of making design at the rate of 0.35 rupees per centimeter square. Use root 3 is equal to 1.7. यानी कहीं ना कहीं रूट 3 आने वाला है। हाँ, कैसे पता? तुम तो बहुत तेज हो भाई। ठीक है, हमारे पास एक राउंड टेबल है, उस पर कॉन्फ्रेंस करनी है। राउंड टेबल पे एक कितने लोग हैं? 2 3 4, सही जा रहा हूँ? नहीं, गलत जा रहा हूँ। हाँ, 6 लोग हो गए। इनको मैं ज्वाइन कर दूँ? 1 2, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो भाई, इसे मान लेना आप लोग प्लीज, ठीक है? कह रहा है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस। तो दिस इज द डिजाइन, ये सारी डिजाइन है, मैं बना नहीं रहा। आप लोग बना सकते हैं, ऐसे गोला गोला कर लीजिए, इधर इधर ऐसे कुछ बना लीजिए, स्टार बना लीजिए, इधर जलेबी बना लीजिए, इधर आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है? ये सारी डिजाइंस हैं, ठीक? ये सारी डिजाइंस हैं। कह रहा है कि राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर दिस। इफ द रेडियस ऑफ कवर, तो जाहिर सी बात इसका कहीं सेंटर होना चाहिए, सर्कल है तो रेडियस सेंटर होगा। सो रेडियस ऑफ कवर मान लो ये है, वो कितना है? 28 सेंटीमीटर। कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइंस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइंस। देखो भाई, अगर मैं इसकी एरिया बता पाऊंगा तभी तो फिर डिजाइन बता पाऊंगा। अब देखो जरा, इसकी एरिया निकालेंगे कैसे? सोच के देखो कि ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना? ये एंगल आपको बनाना है। मैं बता रहा हूं कैसे बनाएंगे। सोच के देखिए, मैंने यहां पे 2 रेडियस ऐसे बनाया है, दोनों ही 28 सेंटीमीटर के हैं, करेक्ट? आपको एरिया ऑफ डिजाइन निकालनी है। ये डिजाइन कौन सी जगह है? ये डिजाइन जो है क्या दिख रहा है? सेगमेंट दिख रहा है? दिखा ना? सेगमेंट दिखा तुमको? बाकी सबको नहीं दिख रहा है क्या? क्या ये सेगमेंट जरूरी है कि मैं ऐसे बना करके फिर ऐसे ही करूंगा तभी तुम लोग को सेगमेंट दिखाई देगा? अरे ऐसे भी तो हो सकता है, इधर बनाएंगे तो भी सेगमेंट है, ये भी बनाएंगे तो भी सेगमेंट है, ये भी बनाएंगे तो भी, और ये भी बनाएंगे तो भी, यानी कि सब सेगमेंट सेगमेंट है। तो मुझे क्या करना होगा? इन सभी सेगमेंट्स की एरिया को पहले निकालना होगा और फिर क्या करूंगा मैं? उसका कॉस्ट निकाल लूंगा, ठीक है? आओ देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये बताइए कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये? 6 पार्ट में। सो एंगल बिटवीन या एंगल ओ ए बी कितना हुआ? देखो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, टोटल होता तो 360 होता, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 6। तो डिवाइड करने पे आंसर कितना आ जाएगा? एक पार्ट का 60 डिग्री, राइट? एक पार्ट का 60 डिग्री। अभी आपको एक केस बताया था कि अगर ये बीच में एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, करेक्ट? तो अभी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आ चुका है। हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ सेगमेंट। सो एरिया ऑफ वन सेगमेंट या एरिया ऑफ वन डिजाइन। एक काम करते हैं, मैं बाद में मल्टीप्लाई ना करने के बजाय यही कर देता हूं। एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू
एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ वन सेगमेंट, करेक्ट? सही है। अगर मैं एक सेगमेंट की एरिया निकाल लूं और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा ये सब निकल जाएगा। सही बात है ना ये ओम जी? चलिए, तो 6 इंटू एरिया ऑफ वन सेगमेंट कितना है भाई? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, एक 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, हाँ वो भी कर लेते हैं। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये भी तो एक फॉर्मूला था। Yes, sir. इस पर भी तो एक बार क्वेश्चन लगा लें भाई, चेक कर लें, वेरीफाई हो जाएगा। तो 6 इंटू थीटा इज हाउ मच? 60 अपॉन 360 इंटू 3.14 इस्तेमाल करना है यहाँ। तब भी अगर R 28 है तो 7 4 जा 28 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 22/7 ही लिख लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। इंटू 28 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 28 स्क्वायर इंटू साइन 60, राइट? साइन 60 की वैल्यू याद है किसी को? √3/2। वेरी गुड। ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? 1/6 इंटू, रिकॉर्डिंग चल रही है? Yes, sir. Yes, sir. 7 काट दें इसको यहीं पे, Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7 4 जा, यानी कि 28 इंटू 4। दिया कि √3 का वैल्यू यूज करेंगे तो इक्वलेटर ट्रायंगल से हम लोग करेंगे। अरे क्यों करेंगे? To sin 60. ये कोई जरूरी है? साइन 60 हाँ, यहाँ आ गया √3, वो जरूरी है कि नहीं? उसी वाले से करेंगे तो √3 आएगा। अरे देखो ना जी, √3/4, 2 2 जा 4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड 28, वही आया ना? Yes, sir. ये कुछ अलग थोड़ी ना है। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा वही आ रहा है। देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। सॉल्व करेंगे आप लोग अभी से? Yes, sir. इसका जिम्मा मुझे लेना पड़ेगा। कर लोगे? करो ना, करो फटाफट करो। यार ये तो बार बार नीचे चला आ रहा है, मेरे पैर से ही गंदा हो गया ये। मेरा ख्याल था इसे कट नहीं करना चाहिए था, मुझे काटना अच्छा नहीं लगता। काट रहा हूँ मैं इसे थोड़ा सा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये देखो 1/3 आ गया। 28 देखो, 28 2 जा 56, 56 2 जा 112, 112 इंटू 11 जा, बताया था ना 11 इंटू 112 कैसे करना है। हाँ 2 3 2 1 2 3 2 1, तो ये 1 2 1 1 2 3 2 अपॉन कुछ नहीं, अपॉन तो 3 आ ही गया है, माइनस ये कितना होगा? 28 को काटो तो कितना होता है? 4 7 या 28, यानी कि 7 इंटू 28 इंटू 1.7। अब प्लीज़ कैलकुलेट कर लो इसके आगे, मुझसे मत कराओ बहुत ज़्यादा। चलिए इसके बाद कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखो मैंने यहाँ तक कर दिया है, अब इसके बाद आप बस मल्टीप्लाई कर दिया, अब टाइम हो गया है। अब इसको बस आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, वही आंसर सही होगा। लेकिन ये अभी तक एरिया निकला है, कॉस्ट निकालना है, ठीक है। मुझे लग रहा था कि मुझे कट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कॉस्ट निकालना है, बाद में 0.35 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं वो कैंसिल होता। कोई बात नहीं, कर लिया ना, इतना करो। आंसर जो आएगा फिर लिखना है कॉस्ट ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू
जो कुछ भी आएगा इंटू 0.35 करना है, वो रुपीज़ निकल के आ जाएगा। इतना कर लेंगे आप लोग? कैन यू डू दिस? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी बात। तो ये एक्सरसाइज अब समाप्त होती है।